आधुनिकता के संगम के साथ 5 दिवसीय विक्रमोत्सव 2021 गरिमामय स्वरूप में 24 अक्टूबर 2021 से आरंभ हो रहा है। गणनायक की स्तुति स्वरूप चित्र प्रदर्शनी के साथ विक्रमोत्सव का शुभारंभ होगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विक्रमोत्सव 21 में महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य अपने पुराने वैभव के साथ नई डिजिटल तकनीक में प्रस्तुत किया जाएगा। कला प्रेमियों के लिए यह एक अलग और नए किस्म का अनुभव होगा। विक्रमोत्सव का शुभारंभ सुश्री उषा ठाकुर, मंत्री संस्कृति करेंगी एवं अध्यक्षता मोहन यादव, मंत्री उच्च शिक्षा करेंगे। विक्रमोत्सव 21 में 3 चित्र प्रदर्शनी, 4 नाट्य प्रस्तुतियां एवं अंतिम दिवस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। इस अवसर पर महाराज विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा प्रकाशित 7 मूल्यवान पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। विक्रमोत्सव 2021 का आयोजन 24 अक्टूबर 2021 से 28 अक्टूबर 2021 प्रतिदिन शाम 7 बजे से पंडित सूर्यनारायण व्यास कला संकुल, कालिदास अकादमी उज्जैन में होगा। इस आशय की जानकारी महाराज विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने दी। विक्रमोत्सव 21 के प्रथम दिवस जिन मूल्यवान किताबों का विमोचन होगा उनमें विक्रमकालीन, पुरातत्वीय मुद्रा और मुद्रांक, विक्रम संवत, ऐतिहासिक अध्ययन, संस्कृत वाङ्मय में जल स्वरूप एवं प्रबंधन, किंवदंती पुरुष महाराज भोज, विक्रमादित्य विषयक पुरातात्विक साक्ष्य, विक्रमादित्य कालीन न्याय व्यवस्था एवं द क्वेस्ट ऑफ क्रिएशन, इंडस वैली कल्चर सील्स शामिल है। इन सभी चित्र प्रदर्शनी गणनायक, विक्रमकालीन, पुरातत्व मुद्रा एवं मुद्रांक एवं स्वराज संस्था संचालनालय द्वारा प्रदेश के क्रांतिकारी का उद्घाटन होगा, जो आयोग के अंतिम दिवस तक अवलोकन के लिए खुला रहेगा। महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के नए स्वरूप में प्रदर्शन के साथ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता, भारत भारती का मंचन, खेल माच का राजा विक्रम एवं वरांत विक्रमाजित दी की प्रस्तुति होगी। आयोजन के अंतिम शाम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में लब्ध प्रतिष्ठित कवियों पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे रायपुर, डॉक्टर दिनेश रघुवंशी नई दिल्ली, डॉक्टर कमलेश राजहंस सोनभद्र, सुश्री श्वेता सिंह बड़ौदरा, सुश्री प्रियंका राय वाराणसी, पंडित अशोक नागर शाजापुर, श्री राहुल शर्मा खोरिया एम्मा उज्जैन कविता पाठ करेंगे। कवि सम्मेलन के सूत्रधार कवि दिनेश दिग्गज उज्जैन होंगे। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है। कुल इतना सा है कि जो उज्जैन के जो मित्र हैं तो उनसे एक तरह से जो हम लोग गतिविधि करने जा रहे हैं विक्रमोत्सव वाली, विक्रमादित्य शोधपीठ जो कर रहा है उसके बारे में चर्चा करने और हम लोग क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी देना और उसमें कुछ हम सुधार कर सकते हैं, कुछ बेहतरी कर सकते हैं, तो उसके बारे में लोगों से सुझाव लेके, आप लोगों से मीडिया से सुझाव लेके उसको फिर आगे वाले कार्यक्रमों में इम्प्लीमेंट करने का इरादा है। अभी विक्रमोत्सव जो है 24 से 28 अक्टूबर की तिथियों में उज्जैन में होना है। ये आयोजन मुख्य वास्तव में अप्रैल में गुड़ी पड़वा से शुरू होना था, वर्ष प्रतिपदा से। वो चूँकि कोरोना की महामारी के कारण हमको थोड़ा स्थगित करना पड़ा, तो अभी तो हम एक तरह से अपना बैकलॉग पूरा कर रहे हैं और जिस बड़े पैमाने पे हम लोग करने वाले थे वो अभी भी चूँकि कोरोना का संकट ख़त्म नहीं हुआ है तो सीमित ही अर्थों में हम कर रहे हैं। लेकिन इसमें 4 दिन तक तो विक्रमादित्य को लेकर और भारत के जागरण और उत्कर्ष को लेकर नाटक होंगे। 2 नाटक भोपाल से हैं, 2 नाटक उज्जैन से हैं और इसके अलावा कवि सम्मेलन की गतिविधि होना है आखिरी दिन, जो हर साल विक्रमोत्सव में होती ही है। इसके साथ साथ विक्रमादित्य, उनका युग और भारत विद्या, इंडोलॉजी को लेकर 7 किताबें हम लोग छापने जा रहे हैं। वो कल उसका लोकार्पण होगा और साथ ही साथ 3 अलग अलग तरह की प्रदर्शनियाँ विक्रमादित्य को लेकर, उनके टाइम के जो सील सिक्के हैं उनके बारे में जो पुरातात्विक प्रमाण जो हैं, जो भी हमको मिले हैं, जानकारी मिली, उसको लेकर एक प्रदर्शनी वो होगी। इसके अलावा स्वाधीनता संग्राम को लेकर एक प्रदर्शनी है, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव का पर्व चल रहा है, और गणेश जी को लेकर, क्योंकि गणेश जी एक तरह से रामायण महाभारत के काल से देवता के रूप में सर्वप्रतिष्ठित हैं। तो हमने भी सोचा कि भाई एक अच्छा काम करने जब शुरू जा रहे हैं तो गणनायक
को प्रणाम करके उनका अभिवादन करके हम अपनी गतिविधियां शुरू करें। तो आशा करते हैं कि अब जो विक्रमादित्य और विक्रमोत्सव का जो सिलसिला है, गणनायक के आशीर्वाद से निरंतर और अच्छा चलेगा और मेहनत से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। इतना ही।